टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जनरली दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं और उसमें भी कैटेगरी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली होती क्या है। देखिए, सबसे पहले कि जब भी हमको कोई फंक्शन देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं अरिथमेटिक मेथड से, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें हमारी क्या तीन कंडीशन होनी चाहिए। जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट ए प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स के, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ओके, सेकंड हम क्या देखते हैं कि जो एफ ऑफ ए मतलब जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए या डिफाइंड होना चाहिए। और लास्टली हम देखते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती हैं तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो जाती है, मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए जब एग्जिस्ट हो जाती है और वो अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, देखिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं होती हैं। तो ऐसी अलग अलग कंडीशन जो है वो अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी को ओरिजिनेट कर देती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है वो कौन कौन सी कैटेगरी में आती है। देखिए, सबसे पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इज अ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर द लिमिट्स एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, मतलब ये फर्स्ट वाली जो हमारी कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वेयर द लिमिट एग्जिस्ट दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट आइदर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और नॉट इक्वल टू द लिमिट, मतलब प्रॉब्लम इस फंक्शन में आ जाती है, या तो ये फंक्शन जो है वो लिमिट के इक्वल नहीं होता है या तो ये डिफाइंड ही नहीं होता है। डिफाइंड नहीं होता है का मतलब मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने आपको कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कब किस कंडीशन में डिफाइंड नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एफ ऑफ एक्स अगर मान लीजिए 6/x है, तो अगर आप एफ ऑफ जीरो की बात करें तो ये 6/0 आ जाएगा। 6/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इस कंडीशन में जो है वो वैल्यू ऑफ लिमिट डिफाइंड ही नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन अगर आ जाए या कभी ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि लिमिट की वैल्यू तो निकल के लिमिट का आंसर तो निकल के आ रहा है 5 लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ और आ रहा है जैसे 6, तो उस कंडीशन में लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल नहीं होती है उस कंडीशन में। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती हैं, हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसी डिसकंटिन्यूटीज को रिमूव किया जा सकता है और ऐसी जो डिसकंटिन्यूटी है वही एक्चुअल में आपके सिलेबस में है जिसको हम पॉइंट और होल डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद हम आते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में। तो पहले देख लेते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इज अ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन विच द लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो हमें अगर उसको फाइंड आउट भी कर लेंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन का निकाल के क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या कहलाती है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे ये जो लोअर लिमिट है और जो मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है ये दोनों आपकी क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। और अगर ये इक्वल नहीं होगी तो आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो ये आपका जो डिसकंटिन्यूटी है ये किस टाइप की हो जाती है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है, जो आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है वो ऐसी डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। नॉन रिमूवेबल क्या होती है, जिसको आप रिमूव नहीं कर पाते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ओके, तो और यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, फंक्शन या तो डिफाइंड हो जाता है
और अगर वो डिफाइंड हुआ है तो वो लिमिट के इक्वल नहीं होता, या तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ओके, और इस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन आपका डिफाइंड भी हो सकता है या नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट ही अगर एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो फंक्शन तक बात पहुंचती नहीं है। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हमारी नहीं हो पा रही है तो सेकंड कंडीशन में हमको आने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मेन फोकस हमारा होता है किस पे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेनली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में ही बात करेंगे। थैंक यू।